अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आयशा जहां ज़ेब हाजिर खबरनाक के साथ। आज डमी म्यूजियम से हमारे साथ मौजूद है शैतान। हाय। मैं आपको बिल्कुल वेलकम नहीं करूंगी। क्यों? हमेशा ही तुम अनजान बन जाती हो, जैसे शैतानियां तुम्हें पसंद ही नहीं है। You know, तुम मुझे जितना भी डिसऑन करो, मैं तुम्हारे दिल में बसता हूँ। नहीं। You know, तुम मेरी इंस्पिरेशन हो। I can surely not be your inspiration. हमारे यहाँ ना जो छोटे छोटे शैतान जो हमारे चेले हैं, उनको कहा जाता है इंटर्नशिप करने के लिए ना आयशा आंटी के पास जाओ। क्या? हाँ जी, तुम जो मर्जी कहो, you know, you're something awesome, you know. I am awesome, but certainly not for you. चल शैतान। मैं तुम्हें इसलिए नहीं बुलाया कि तुम यहाँ बैठकर मिसबिहेव करते रहो। जब तुम्हें पता है तुम सबको ना आप कहती हो, ये मेरे साथ तुम्हारी अपनाइयत है कि तुम मुझे। Oh my God! How sweet! My baby. चेला है शैतान का। ये बताएं, हमने तो सुन रखा है कि शैतान कैद हो जाता है रमजान में। आप तो दन दनाते फिर रहे हो। किसको सुना रही हो? हम तो अपनी जगह ही बैठे हुए हैं ना। कहाँ कैद होता है? यहाँ पर ही तो कैद होता है। अच्छा, ये सब लोग तुमसे बरगश्ता हैं, तुम्हारे पीछे लगकर जिल्लत और खारी इनका मुकद्दर बन गई है। ओह, ये भी आए हुए। हाउ स्वीट। केड़ा स्वीट? खाना खराब करके रखता तू साडी जिंदगी दा, और साडा जीना अजीरन करके रखता तू। इन्हू बाहर कड्डो आयशा जी, तुसी इत्थे प्रोटोकॉल नाल पाया है। जितरों असी लंघने आ, तेरे तो बहुतियां लानतां साडे ते पै लग गईयां। क्यों? ओए सारे तेरियां गल्लां ते अमल करांगे ते फटकारां ही पैणियां ने ना। चंगा भला मैं अपने बच्चे को पिज़्ज़ा लिया के देना, केचप कुचप खोल के देना, ऐसी गल मेरे ज़हन च पांदा मैं टांड मार देना ओदे बैठे बिठाए। इंदी वजह तो मनु इतना गुस्सा आंदा कि मैं हर किसे नु मार। क्यों मार रही है अपने मुलाजिम को? तेरी वजह तो मनु दुनिया दी गल्लां सुननियां पैंदियां। हर कोई मनु बुरा भला कहंदा है। चल दफा हो गया। सब लोग मुझसे जलते हैं, सब मुझसे हसद करते हैं। ये सब इसकी वजह से है। ये मेरे कानों में फूंके मारता है, ये मेरे अंदर वसवसे डालता है। सारी फसाद की जड़ ये है। ये देखो बाजी, मेरा ते इंदे बड़े एहसान ने। हाँ, तुम्हारा तो बेड़ा गर्क कर दिया। बड़े एहसान ने जी, इन्हू सिगरेट बना के देंदा शैतान। और नहीं वीरे, मैं इंदी वजह तो जमीन ते बैठ के चांदी से कर लेना। और बकवास बंद करो। तुम लोगों ने जो करना होता है ना अपनी मर्जी से करते हो। साढ़े ते ना पाओ हर चीज। और साडी किथे गलती है? तेरी गलती है। और तू मैनू दस, तू साडे दिलां च वसवसे पाना है पैड़े पैड़े ते असीं रिश्वत लैने आ, पैसा इकट्ठा करदे हैं, बदतमीज आदमी। यस यू डेविल, सब तुम्हारी वजह से। लोग मेरे टैलेंट को अप्रिशिएट करने की बजाय बल्कि मुझसे जेलस होते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ यू। तो बात जुबान तो देखो इसकी कितनी तेज चल रही है। ये इसकी जुबान से इसकी शराफत टपक रही है। शराफत मेरे मुंह तो भी बड़ी टपकती सी। जदों दा मैं तेरे पीछे लगिया, अपनी बीवी दी सारी जायदाद धोखेनामा अपने नामे लवा लेती। ओए तियां दा हक मैं पुत्रां दी चोली च पाता। शर्म नहीं आई तुम्हें? शर्म कित्थों आनी है? ओए हर वेले अखां दे सामने ते ए रहिंदा है। ओए मेरे दिलो दिमाग च ते ए वस चुके है कि मैं कजला पावे अखियां च तू वसदा है। ओ नशई, क्या मिला तुम्हें इस शैतान मरदूद के पीछे लगकर? ओए मरदूद किसे कह रही हो? तुम्हें। क्यों? एक तो जिंदगी में चुप करो तुम। मैं तुम्हारी मदद बंद कर दूं ना तो तुम अपनी सास का कुछ भी नहीं कर सकती। चुप करो तुम। लो जी, इत्थों पता लगा तुसी भी सस दी चाह च मिर्चां पा देंदे हो। आप इसके पीछे ही लगे रहिए। तुहाडे मुंह ते कह रहे हैं, मैं की कह सकना? उसे बकने दे जो बकता है। ओए नशई, एक तो जिंदगी मिली है, उसे भी धुएं में उड़ाए चले जा रहे हो। अपनी जिंदगी को अपने हाथ में लो वापस। मैं लानत बनम बाजी, तुम्हें जुड़ाना ले आते मैं दे टीका लाना का। और देखो इसको, देखो खुद ये हशाश बशाश कट्टे जैसा है। क्यों? और तुम अपनी हालत देखो। ओए वसवसे मत डाल, शैतान कहीं की। चुप करो। दुनिया में है क्या? यहाँ पर जुल्म है, बेईमानी है, धोखा है। अगर थोड़ा सा अपने माइंड को वो फ्रेश करने के लिए इंजेक्शंस लगा लेते तो इसमें बुरा क्या है? आयशा एडा घटिया शैतान है। तुसी देखो, ये चंगा भला शरीफ आदमी है, ਇਹਦੇ दिल च पता नहीं की वसवसे पांदा है। एक दिन कुत्ते ने ਇਹਨੂੰ दंदी वड्डी है, ਇਹਨੇ जिन्नी देर दो नहीं वड्डी ਇਹਨੂੰ सुकून नहीं आया। ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਇੰਨੀ आदत पै गई है, रोज 6 बजे मेरे घर दे बूहे अगे बैठा हुंदा है दंदी वडाण वास्ते।
और जब तक दंदी फट ना लवा सुकून नहीं मिलता। कुत्ते नू नहीं, मैनू। नो। क्या मिस्टर ब्यूरोक्रेट जी। हुकूमतों के आलाकार बनते हो, अवाम का पैसा गैर जरूरी प्रोजेक्ट्स पर पानी की तरह बहाते हो, शर्म नहीं आती? और नहीं जी नहीं, ब्यूरोक्रेसी बड़ा बड़ा घन चक्कर है। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈ ਲਓ ਤਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ, ਨਾ ਲਵੋ ਤਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ। ਐ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਡੀਸੀਯੂ ਵਿਚਾਰਾ ਫਾਇਲ ਲੱਗ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਐਂਡ ਤੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ है। बड़ी बात है, फाइलों को पैसे लगवाते हो, रिश्वत का बाजार गर्म करते हो, जरा ख्याल नहीं आता कि जिनका हक मार रहे हो उनका खून तुम्हारे हाथ पर है। ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਜਲਸੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੈਸਾ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲਈਏ। फिर इंज ही है ना किसी ਦਾ हक मारना पैंदा जनाब। वाह वाह, ये जुबान किस लिए मिली है तुम्हें? जिस जुबान से रिश्वत मांगते हो, व्हाइट कॉलर क्राइम करते हो, इनकार नहीं कर सकते? कीता सी जी एक बार ऐसे जुबान चो इनकार हुक्मराना ने चुक के मैंने लोरा लाई शिफ्ट करता है तो 4 साल बच्चे तो दूर रहे, बच्चे की शक्ल नु तरस गया ते अपनी शक्ल खुश्क नसवार वर्गी हो गई सी। देखो देखो कितना सच सवर के बैठा हुआ है। मेरा दिल करता है कि मैं स्ट्रेटनर से इसको जला दूं, इसको इतनी अजियत दूं जितनी अजियत में इसने मुझे मुब्तला करके रखा है। मेरा दिल करता है कि मैं अपना सारा एक्सपायर्ड मेकअप इसकी सारी स्किन पर लगाकर इसको बिल्कुल वैसी तकलीफ दूं जैसी तकलीफ ये मुझे देता है। जब ये चेहरे बंद सवर के मेरे सामने आती है ना तो मुझे बिल्कुल ऐसा ही लगता है। इसकी यही तो बातें मुझे अच्छी लगती हैं। यू नो एक दफ़ा ना इसने मेरे कहने पे अपनी एक फ्रेंड की मेकअप किट के अंदर दही डाल दिया था। बाजी मेरा भी दिल करता पहले इनकी टिंड करा फिर इनू छितर मारा। बहुत अच्छे, तू इन्नी जो मेहनत करनी है वो नाल दे टेंडे पहले तू छितर मार ही लाया। है मेरा दिल करदा जिस चुल्ले ते मैं पतीला रखनी है इनू बैठा के चुल्ला बाल दिया। इदी वजह तो बड़े लोकां दी गल्लां सुननियां पैंदियां ने, मेरे दिमाग 'च फतूर आंदा है, मैं लोकां ने लड़नी आ, मैं मारनी आ, मैं क्या करा ओए बेवकूफो, अग नू अग नहीं लगदी, नवे नवे समझदारो। ये आप कितना जानते हो मुझे अगर चूल्हे पे बिठाओगे ना तो मुझे गुदगुदी होगी, यू नो, कुताड़ियाँ। इस बदबख्त के पीछे लगकर कितने लोगों की जिंदगियां बर्बाद की हैं, कुछ अंदाजा है जागीरदार? जेड़ा मेरे अगे उच्चा बोले मैं ओदी किच्ची कुट दिती है। जिन्हें मेरे नाल बगावत की मैं उन्हें जिंदा जमीन च कट दिता ते जिन्हें मेरे कोलो जायदाद चो हिस्सा मंगया मैं उन्हें कोरा लठा ही पवा दिता। ओ इस बदबख्त मरदूद शैतान के पीछे लगकर क्या कुछ नहीं किया तुमने? अकूबत खाने बनाए, कैद खाने बनाए, लोगों का हक मारा, जबरदस्ती डरा धमका के उनसे उनकी जमीनें छीनी, उनको अपना मकरूज करके साला साल कैद किया। जरा मलाल नहीं है तुम्हें? ऐसी गल दा ते पछतावा हुण मैं दियां गल्लां च बिल्कुल नहीं आना। वाओ, डिटर्मिनेशन, कैरी ऑन जटा। बॉस लो जी, जेडे अंगूठे आपस ला रहे ने ना, ए वो अंगूठे ने जिन्हां नाल इलेक्शन दा रिजल्ट ही बदल जांदा है। हाँ हाँ, उसको बातें कर लो। तुम भी वही प्रोजेक्ट्स उठाते हो जिसमें कमिश्नर किकबैक्स होते हैं। ओ तौबा करो, कौन लेंदा कमीशन, कौन लेंदा किकबैक्स? ये फैसले सारे करने होंदे हुक्मराना ने। हाँ हाँ, वो ते फैसले दे विच प्रोजेक्ट ही वो वाले लेके आंदे जिन्हां चो किकबैक्स लबे पैसा थबंटू जनाब अल्लाह। थबंटू तुम भी इकट्ठा करके फाइलों पे साइन कर देते हो। अल्लाह माफी नाम देवे। तो तुम्हारा आता है ना? अल्लाह माफी देवे, असि थबंटू इकट्ठे नहीं करदे। हाँ ठीक है, ट्रिकल डाउन फैक्ट है, जो मलाइयां सारे खांदे ने को थोड़ी बहुत चिकनाई साडे से भी आ जांदी है। क्या बात है, लाखों करोड़ों को थोड़ी बहुत चिकनाई कहकर कितना मासूम बन रहा है ये। घर में काम करने वालों के साथ नारवा सलूक करती हैं, किस लिए? इनकी वजह तो मेरे दिमाग 'ਚ फतूर आंदा है। मैं अपने पर्स 'ਚ पैसे वेखनी तो मैनू घट लगदे ने, जदों मैं अपनी ज्वेलरी वेखनी मैनू जेवर घट नजर आंदा है, जदों मैं अपने बर्तन वेखनी आ मैनू ओ घट लगदे ने। एक दिन उन्हें बच्चे गिने ने, इन्हू वो भी घट ही लग रहे सन। यार फड़े तेरा क्यों मेरे को मार खानी है? ऐस करके मैं मार रही हूं, मैं गुस्सा आ मार रही हूं, मैं कहने में दबाई मैं दिमाग पागल हो जाता है। पागल तो तुमने होना है, इस
की बातों में आओगी तो पागल ही होगी। मार मार के अपने नौकरों को तुमने अधमुआ कर रखा है, बच्चों का गुस्सा अपने मुलाजमीन पर निकालती हो, साहिब सरवत हो, उसका हक अदा करो। डोई से तो मजा ही नहीं आ रहा, यू नो, इसके पिंडे पे सिगरेट गुजाओ। क्या बड़ी तुम गाली। लोगों के कहने कहलाने का कोई असर है? वो तो नाचता दंदनाता फिर रहा है। शैतान ने नाचना गाना ही है ना, और शैतान हलफ चुकेगा। मिस मॉडल, जैसे जैसे तरक्की की मंजिलें मार रही हूँ वैसे वैसे लोगों से शाकी होती जा रही हूँ। मैंने 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 हमेशा हमेशा अपनी ठोस जमाई, हमेशा अपने आप को डोमिनेंट रखने के लिए दूसरों के रास्ते में रोड अटकाए। मैंने हमेशा गलत काम किए, मैंने क्या क्या नहीं किया, लेकिन अब मैं इसकी शैतान की बातों में नहीं आऊंगी। शाबाश। देखो इसको, जिसकी वजह से तुमने अपनी ये हालत बना ली है, दुनिया के हर बंदे को तुम अपना दुश्मन समझती हो, वो कैसे गुलछर्रे उड़ा रहा है। मिठा मिठा मैं नचदी फिरा, मिठा मिठा मैं नचदी फिरा, कोई शहरी बाबू दिल लहरी बाबू हाय रे। और नीचे उतरो। क्यों? नहीं शैतान भाई, पहले पक्के वाला जब कर लो। हाँ, क्यों? ये देखो इस बेशरम को नाचते हुए। आप तो अभी जुमा 4 दिन हुए फैशन इंडस्ट्री में कदम रखे हुए, आप भी इस मनहूस के पीछे लग गई हैं। हाँ पे मनूस क्यों कहती हो? तमीज से बैठो। मैं बहुत पॉजिटिव इंटेंशन के साथ फैशन वर्ल्ड में आई थी, लेकिन इस शैतान की वजह से मैं कामयाबी के अब शॉर्टकट्स ढूंढती रहती हूँ। चल मीसरी कहेंगी। याद है तुमने उस फैशन शो में अपने साथ वाली मॉडल की हील ही तोड़ दी थी? बेचारी रैंप पे चलते चलते मुंह पाड़ डिगी थी, ठस। आज तक उसके जख्म हील अप नहीं हो सके। ओए शैतान, हाँ बोलो, क्या तकलीफ है? क्या मौत पड़ गई तुम्हें? बोलो। अच्छा, उनके साथ कितने मीठे होके बात करते हो। ये बताओ किस तरह के लोग तुम्हारे लिए तरने वाला है? सवाल हो गया तुम्हारा? जी। तो फिर सुनो, जिल्लतों के मारे लोग, एहसास कमतरी के शिकार लोग, रातों रात शोहरत पाने की ख्वाहिश रखने वाले लोग, नेकी का सिर्फ प्रचार करने वाले लोग और इस दुनिया को अपनी फाइनल डेस्टिनेशन समझने वाले लोग। देखा कैसे वर्गलाता है ये तुम लोगों को, और तुम्हारी इन हरकतों पे खुश होता है, फख्र करता है ये। छोड़ दो इस मरदूद का पीछा। और बात सुनो शैतान, वो तायब हो गए हैं, तुम जो मर्जी कर लो, वो तुम्हारे पीछे नहीं आएंगे। असी ऐद की तैयार कर लिया, ट्रेन थले आ जाना, एदियां गल्लां च नहीं आना, बस तुसी चुप रहो। सुनो टुच्चो, मुझे तो यहाँ से निकाल दोगे, पर अपने दिल से मुझे कैसे निकालोगे? वो एडी तू साडी मंगेतर कट देंगे, तेनू दिल चो अग ला देंगे तेनू। काट नहीं दांगे, काट देता है। मैं इसके दिल को कट्टा चबा दूंगी, लेकिन मैं इसकी बातों में दोबारा नहीं आऊंगी। हाँ। ब्यूरोक्रेट साहब, जरा कमीशन और किकबैक से बाहर तो निकल कर देखो, फिर मैं देखता हूँ तुम्हारे दरवाजे पे कौन आता है। इसकी बातों में ना आना, ये तुम्हें वर्गला रहा है। 20वें ग्रेड का ऑफिसर होगा और पैसे पैसे को तरसेगा, छोटे छोटे मुलाजमीन से उधार पकड़ के घर चलाएगा। इसकी बातों में हरगिज़ मत आना। टके का नहीं रहेगा, बीवी लात मार के निकालेगी, बच्चे तुम्हारी बात सुनना छोड़ देंगे, रिश्तेदार तुम्हें मुंह नहीं लगाएंगे। इसकी बातों में ना आना। इज्जत की रोटी कमाओगे तो इत्मीनान मिलेगा, ज़हनी सुकून होगा तुम्हारे पास। तेरी मेहरबानी बीबी, तू तो साडी जान छड़ दे। इत्थे बैठ के वेली लेक्चर झाड़ी जा रही, वो बिल्कुल सही कह रहा है। जे मेरे को कुछ होया ही ना ते मेरे बीवी बच्चे मैनू छड़ के चले जाएंगे। That's like a good boy. मैं नहीं भी लाऊंगा किकबैक्स ते लोकी ते लैणगे ना, वो मेरे कल्ले दे छड्डण नाल उस सारे मुआशरे ने शरीफ थोड़ी हो जाना। हम तो माइल बकरम हैं, कोई साहिल नहीं। इकबाल। इसकी बातों में हरगिज़ ना आना जागीरदार, तुम्हें बहुत देर बाद अकल आई है। हाय जालिम, बड़ा जागीरदार बना फिरता है, जरा नरमी दिखा, फिर देख शरीक तुझे उठा के कहाँ फेंकते हैं। इसकी बातों में मत आना, ये तुम्हें वर्गलाने की कोशिश कर रहा है। तेरे नाखून और दांत निकाल कर
तुझे डरी हुई बिल्ली बना देंगे। इसकी बात ना मानना, लोग डर के इज्जत नहीं करेंगे, दिल से इज्जत करेंगे तुम्हारी। आज जिन हारियों से बैठ के अपनी टांगे दबवाता है, कल उनके साथ बैठकर अपनी किस्मत को कोसेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, वो हारी तुम्हारे शुक्रगुजार होंगे कि तुमने उन्हें अपने साथ बैठने का मौका दिया। हारी 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 याद रख, सीधे दरख्त पहले कटते हैं, नर्म को दुनिया निचोड़ लेती है, जाबिर को सलाम करती है, जालिम के सामने झुकती है। इसकी बातों में ना आना, जुल्म का पल्लू दोबारा कभी मत पकड़ना। ओए बस करते नसीहत बेग में। ओए मेरे अगे कोई बोले, ओए मैं लत ते लत रख के फटते हैं। क्या? ओए मेरे अगे कोई सिर चुके, ओए मैं ट्रैक्टर दे पीछे कसीर के मारते हैं। ओए किसी दी की जरूरत है जरा मेरी तश तो न डरे, ओए मैं आंख ते टरवा दिया। जिन्ना गुस्से च ना लगदा एक कदी मैंने भी पै जानी। शाबाश जागीरदारा, ए मारे शारजा वाला छक्का। आप तीनों इसके झांसे में ना आना। लग जाओ इसके पीछे, सब्र शुक्र शर्म हया के समंदर में डूब के गर्क हो जाओ। और रैंप में हमेशा इसके लिए क्लैप क्यों होती है? और तुम जिंदगी की दौड़ में पीछे क्यों हो? जिंदगी एक बार मिलनी है, उठो और अपना हक छीन। बिल्कुल नहीं कह रहे है ये हो जी उसकी चाल है ये, बेवकूफो। तानू समझ नहीं लग रही, चुप कर। ओ भाई, कुछ पता भी है कि हमारा कौमी खेल क्या है? हाँ बीरे, क्यों नहीं पता है? अशारे कटना। नहीं जी नहीं, अपने घर की सफाई करके नाल दे बूहे के कूड़ा रखना, बिला वजह लोगों दी चुगलियां करना। ये हमारा कौमी खेल नहीं है, कौमी फ्रीज है। अच्छा, कौमी खेल तो पता है ना, हॉकी है। जी हाँ जी पता है जी। कौमी जानवर कौन सा है? साडा कौमी जानवर है खोता। नहीं। हाँ जी, देखो दुनिया उन्हें खा रही है, खालो दी चैना वाले लै रहे ने, और अज तक खोते ने इतराज नहीं किया मैनू खा क्यों रहे हो। अरे बीरे, खोता बहुत हो जानवर है, जिन्ना मर्जी बोझ पा दे अगों सकता नहीं। ये क्या कह रहे हो? आयशा जी, जिड्डी कौम ढीठ है ओडा ही ढीठ जानवर होना है कौमी। हाँ बीरे, जिन्ने मर्जी ठुड्डे मार लो, कभी बगावत नहीं करता। अच्छा मेरा ख्याल है कि बिल्ली होगी। नहीं, ये तो तुसी शीशे च वेख के कह रहे हो ना, कौमी जानवर दसो। नहीं भाई, हमारा कौमी जानवर मारखोर है। ये इतना आसान था, तुम्हें ये नहीं पता मारखोर हो? आगे वाले दोनों बिल्कुल मारखोर लगते हैं। ओहो, वही जानवर है जिदे सिंग ने शैतान वर्गे। नहीं, नहीं, मेरे तो छोटे छोटे सींग हैं। उनके काफी बड़े हो। मेरे छोटे सींगों पे न जाना, इनकी तासीर उन सींगों से ज्यादा है। ये खतरनाक भी ज्यादा है। यस। अच्छा आयशा जी, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਾਲ ਰੋਡ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਗੜੀ ਸ਼ੋ ਫਿਰਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕੌਮੀ ਜਾਨਵਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ? बीरे, वो शहर च किदों हुंदा? तू तो ये चाहना मैं घर बना ते अगे ड्राइंग रूम च बैठा होवे। ओ भाई, मारखोर एक जंगली बकरे की किस्म है जो गिलगित बल्तिस्तान, हुंजा, चित्राल, वादी नीलम इन जगहों पर पाया जाता है। जंगली कहता फिर तो पहाड़ी होया। और भाई बलोचिस्तान में भी पाया जाता है। बलोचिस्तान च भी पहाड़ है ने, उत्थे कदों जंगल ही जंगल है। मारखोर का मतलब है, मार यानी फारसी में सांप को कहते हैं, और अच्छा। खोर खाने वाला, यानी अपने पांव से सांप को कुचल कर खाने वाला मारखोर। हाँ, सप खांदा जी। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ बीन बजाइए ते पूंछल ते भी खलो ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ। ਤੇ आयशा जी, ये सप खांदा है, फिर इन्हू पहाड़ां च नहीं पटारी च रहना चाहिए। उफ, खुदाया आप वो हो क्या गए? मैं मारखोर की बात कर रही हूँ, किसी सांप की नहीं। लेकिन ये शिकारी को तो नहीं डरदा होएगा, जोगी को बहुत डरदा। अच्छा ये सांप खाते तो अमावस की रात में नाचता भी खूब होगा। हाँ जी, नचदा भी है ते तेरे हिजर च गजलां भी गांदा है। तो फिर डंग मार के बंदे ने मार भी दिंदा होएगा। नहीं मेरू, ऐसा कुछ नहीं डंग होता। नहीं मारदा, जदों टक्कर मारदा ना उदों बंदे नूं जहर चढ़दा।
आयशा वो सांप खा जाता है, उस पे सांप का जहर असर नहीं करता? जुनैरा बहुत ही इंटेलिजेंट सवाल है, लेकिन मारखोर इससे भी ज्यादा इंटेलिजेंट वाकई हुआ है। बस ठीक है, तू फिर मारखोर दी शिगिर्द हो जाओ। भाई मारखोर सांप खाने के बाद जो गाली करता है, उससे उसके मुंह में झाग पैदा होती है जी। उस झाग में सांप का जहर होता है जिसे वो थूक देता है। ਵੀਰੇ ਝੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਸ਼ੇਵ ਕਰ ਲਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਦਾਣੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ। ये जो झाग है ये एंटीसेप्टिक है। अच्छा। मकामी लोग इस खुश्क झाग को तलाश करते हैं सांप के डसे के इलाज के लिए। अच्छा अच्छा, यानी जिन्हों सप लड़ गया बाद चो बकरे दी झग ला देंगे बंदा ठीक हो जाता। बकरा नहीं, मारखोर। ते मारखोर बकरा ही है, मेरे ताए दा नाम है मारखोर। ਵੀਰੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖੋਰ ਹੈ। गोश्तखोर जी। जी जी। नहीं नहीं, आरामखोर। आयशा ये हिली एरियाज में भी होते हैं? नहीं नहीं, हिली एरियाज में नहीं, माउंटेन्स में पाए जाते हैं। 600 से 3600 मीटर की बुलंदी तक पाए जाते हैं ये। हाउ स्वीट। 3600 मीटर बुलंदी पे शैतानियों का अपना ही मजा हो गया ना। हाँ कर फिर जाके मारखोर नालों तेनों इको टक्कर च दस देगा। बड़े बड़े मारखोर देखे हमने। तो जिस तरह तू गल्लां करदा ना, मैनू लगदा उन्हें पहले भी कोई टक्कर मारी तेनों। अच्छा तू नहीं, आप। मैं शैतान है, तेरा पड़वैया नहीं। ਇਹਦੇ ਐਡੇ ਨਸੀਬ ਕਿੱਥੇ। अच्छा मेरी बात में कोई इंटरेस्ट नहीं, शैतान के साथ सींग अड़ा लो तुम। नहीं सानू तुहाडे जिहड़ी मारखोर च इंटरेस्ट है, दसो की कह रहे सो। मारखोर की एस्थेटिक सेंस तो देखिए। शाहबलूत, दफरान, स्नोबर के झाड़ ज़्यादा जंगलों में रहता है। किड्डा खुश नसीब है आयशा जी, किड्डे खूबसूरत जंगलात च रह रहा है। असी सारी जिंदगी किकर ते टालियां वेखियां ने, या आ जाके ताए ने कहा पुत्र घर बकैन ला लो, बच्चों नूं फिंसी फोड़े नहीं निकलणगे। क्यों भाई, क्यों कसरे नफसी से काम ले रहे हैं? बरगद, शीशम, नीम और आम के दरख्त नहीं है यहाँ पर? बहुत अच्छे बाजी, गुलाबासी, अग ते सफेदा भी इत्थे ही है। और ਵੀਰੇ ਛੱਪੜ 'ਚ ਇੱਥੇ ਸੰਘਾੜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। तो खादे नहीं तो कदी। ਆਏ ਜ਼ਾਫਰਾਨ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। हाय 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 मारखोर किथे गया? वो तेरे कोलों डर के किसे झाड़ियां च लुक गया। ਲੋ ਵੀਰੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਆ क्या? ਕਿ ਵੀ ਲੋਕੀ ਤਦੀ ਇਹਦਾ ਐਡੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਲਦੇ। भाई शिकार की तो ना पूछें। शुमाली इलाका जात में गैर कानूनी शिकार की वजह से मारखोर समेत कई जानवर नायाब हो गए हैं। ਹਾਂ ਨਾਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। आयशा जी तुसी कहो गवर्नमेंट नूं कि क्यों लोग जाके नजायज मारदे ने उत्थे मारखोर नूं। एडा ही इन्हां नूं मारन दा शौक है ते पहाड़ां ते एक दूजे नूं चपेड़ा मार लिया करन। इस गैर कानूनी शिकार को रोकने के लिए कानून साजी की गई है। अच्छा जी। उसे कहते हैं ट्रॉफी हंटिंग। ਇਹ ਵੀਰੇ ਟਰਾਫੀ ਹੰਟਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? देखें, ट्रॉफी हंटिंग है एक इजाजतनामा जो आपको सरकार से दरकार होता है। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ। जी, लाइसेंस पर है, आम लाइसेंस नहीं है। ਹਾਂ ਟੋਕਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। तेनू कादी फिक्र है, तू घर जाके भूआ नूं इन्फॉर्मेशन देनी है। नहीं ਵੀਰੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਖੋਰ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਖਿਲਾਣਾ ਹੈ। मारखोर का गोश्त खिलाने के लिए आपको एक लाइसेंस की जरूरत है। वो लाइसेंस सस्ता लाइसेंस नहीं है, करोड़ों का लाइसेंस है। ਅੱਛਾ जी। हाँ जी, बगैर लाइसेंस तो तू गोली मारेगा ना, वही हाल होना ही जो सलमान खान दा होया काला हिरन मार के। सुलेमान खान? हाँ जी, सलमान खान। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕਹੀਏ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਰਾਈ ਜਾਣਾ। ਵੀਰੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਐਡਾ ਮਹਿੰਗਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਲਮਾ ਸਤਾਰਾ ਦੀ ਕਢਾਈ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਫਿਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਇਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਬਰਕ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। इस तरह का कुछ भी नहीं हुंदा वा। ਸਾਂਗਾਂ ਤਾਂ ਪਰਫੈਕਟ ਲਾਂਦੀ ਆ, ਮਾਈ ਦੀ ਝੁੱਗੀ ਦੀ ਲੱਗਦੀ। 2015 में मेक्सिको से एक शिकारी आया। अच्छा। उसने 1 करोड़ रुपया देकर मारखोर के शिकार का ये लाइसेंस हासिल किया था। पागल और है। जिस मारखोर को उसने मारा था उसके सींग 40 इंच के थे। पागल है जी ये बंदा। करोड़ रुपए का उन्हें लाइसेंस लिया, करोड़ रुपए के 25-30 मारखोर लेंदा, घर ले जाके भावें जुतियां मार लेंदा उन्होंने। आपको अगर अपनी जुगतबाजी से फुर्सत मिले ना तो ये सोचना कि उस मारखोर के 40 इंच लंबे सींग थे। ਵੀਰੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਕੜਛਾ ਬਣਾਉਣਾ ਆ? या असी केड़ा उन्होंने अपने मुल्क दुश्मन नु चिबाउणे आ। ओहो, बीरा तो ऐसे बोलता है, आप तो ठीक से बोलो। खरबूजे नु वेख के खरबूजा रंग फाड़ी लैंदा जी। ओए खरबूजियो, हैं? सिंह के बारे में बदतमीजी ना करो।
जिस मारखोर का शिकार किया गया था वो 8 साल का था और 8 साल में उसके 40 इंच लंबे सींग हुए थे। जे 16 को साल रह जाता उन्हें तो दरखत चीर दिया करने से एडा सिंग हो जाए। अच्छा वैसे नॉर्मली मारखोर के सींग कितने लंबे होते हैं? उन्होंने की पता वो सिंगां दे कपड़े सुखांदी रही है या सिंग जोड़ के गुड्डियां लुटदी रही है या ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੋਡੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪ ਵੱਡੇ ਬੂਟ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਓਏ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਦੱਸੋ ਇਹ ਕਿੰਜ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਏ ਨਾ ਸਮਝੀ ਉਹ ਦੋਂਦਾ ਹੈ। और जेड़ा तेरी आवाज सुन के बैठा रहे समझो चोगा नहीं लंगड़ा है। और भाई एक आम नर मारखोर के सींगों की लंबाई करीबन 60 से 62 इंच होती है। अच्छा अच्छा यानी साडे कौडू साहब तो बड़े होते सिंग हुंदे ने। 60 से 62 इंच पता है कितने होते हैं? किन्ने जी? 5 फीट। अच्छा चलो जी ताड़े तो थोड़े जे छोटे होंदे। तो बीरे सीधा अपने जिड्डे ही कह दे। और मादा? मादा के 25 सेंटीमीटर यानी 9 से 10 इंच। हाँ औरतें हमेशा पीछे क्यों रह जाती हैं? औरतें? वो मादा मारखोर है, जानवर है वो। बीरे एडा महंगा परमिट है कर दे की है इन्ने पैसे दा। अच्छा बीरे की सोच ना परमिट पे अटकी हुई है। जो उस परमिट के एवज पैसे मिलते हैं जी 80% उस इलाके के लोगों को दे दिए जाते हैं जो इस नायाब जानवर पर खर्च करते हैं, यानी उन्हें पालते हैं, खिलाते पिलाते हैं। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ 3600 ਫੁੱਟ ਦੀ ਬੁਲੰਦੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਪਾਲਣ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ? तो लोग नहीं रहते इतनी बुलंदी पे। ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਪੱਠੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ। ओ अकलमंद उनके लिए चरागाह बनाई जाती है पहाड़ों में। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਉਹ ਮਾਮੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਹਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਕਰੋ। भाई जब सरकार से 1 करोड़ में परमिट हासिल होता है शिकार का तभी तो जाते हैं वहां। भाई मकामी लोगों का अपना इंटरेस्ट है कि मारखोर का शिकार किया जाए। 1995 में इस परमिट की फीस थी $1000 और अब इसकी फीस है $1,00,000। ये 1 करोड़ से ऊपर बनती है रकम। ਲਓ ਜੀ ਪਾਗਲ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਏਗਾ। अच्छा ਉਹ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਹਾੜ ਲਵੇ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਘਰ ਬਣਾਵੇ। कहाँ बना ले जी घर? गिलगित बल्तिस्तान। और अगर मैं ये कहूँ कि गिलगित बल्तिस्तान में सिवाय वहाँ के मकामी लोगों के और कोई जमीन मिल्कियत नहीं रख सकता तो? अच्छा जी हाँ जी। चलो साडे वर्गा भी विच होएगा उत्थे ब्याह करके रही जावे। ब्याह करके भी वो जमीन मिल्कियत आपकी बेगम के नाम पे रहेगी और जितना मर्जी शिकार नहीं कर सकते। हर साल एक सर्वे किया जाता है जिसमें मारखोर की तादाद को कैलकुलेट करके सिर्फ 10% का शिकार की इजाजत होती है और उसमें से भी बहुत सोच समझ के परमिट दिया जाता है। यानी ऐसी मर्जी नाल कभी भी मारखोर मार नहीं सकते। आप मारखोर से बच के निकल भी जाए ना तो भी बड़ी बात है। पहाड़ों पे किधर दौड़ते फिरोगे? चल बीरे अपना तो करोड़ बचे है। लाइसेंस दा नहीं प्लाट दा उंज भी तो बीवी दे ना हो जाना सी। और उसकी तो आपको काफी तकलीफ होगी। सूलां उठदी हैं ये जी गल तो। आयशा लाइसेंस याफ्ता लोगों के लिए कुछ और पाबंदियां भी हैं इसमें? हाँ जुनैरा बिल्कुल हैं। आप जाकर किसी भी मारखोर का शिकार नहीं कर सकते। क्यों जी? पहले मारखोर ਨੂੰ इथों ईमेल करनी पेगी कि जनाब मुकरमी मोहतरमी इज्जत माफ मारखोर साहब मैं ਤੁਹਾਡਾ शिकार करना चाहना जनाबे आला। अगो मारखोर भी कहना पहले लाइसेंस बखाए। तो वाकई ये कितनी नॉनसेंस बात है, कैसे परमिशन ली जा सकती है? यू नो यानी अब वो ईमेल करेंगे तो मार्को टाइम देगा जी कि मैं 10 जून को शाम 4 से लेकर 5 बजे तक शिकार के लिए अवेलेबल हूँ, अगर तुम ना आए तो फिर हम तुम्हारा वेट नहीं करेंगे। मैं किसी और को ये सादत दूंगा कि वो आए और मुझे शिकार कर ले। कितना मजा आवे। मारखोर कह रहा है मैं शाह बलूद के थले बैठा 2 तो 6 बजे तक तेरा वेट करांगा। प्यो दा ते मैनू फड़ ले। फड़ना नहीं शिकार करना है वाजिद। थोड़ी गल दा ये तां फायदा होया गरीब दे मुंडे नू भी शाह बरूद दा याद हो गया। फड़ना तू नहीं ओने तन्नू है। ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? नहीं। को 30,000 वाला लाइसेंस दियो मैं इनू तो खत्म कर। आप लोगों के हाथ बात आ जाए तो अल्लाह की पनाह उठाकर कहीं से कहीं ले जाते हैं। मैं बता रही थी कि इस परमिट की कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। आप मुंह उठा के किसी भी मारखोर का शिकार नहीं कर सकते। कम से कम 36 इंच के सींग होने चाहिए मारखोर के और सबसे पहली शर्त यह है कि वो मारखोर नर मारखोर होना चाहिए। एक ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ ਫੀਮੇਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ। पता लगे जिस दिन बंदा शिकार ते गया सारे नर दुपट्टा लेके सुर्खियां ला के जंगल च फिर रहे। अच्छा बात सुनो, ये मारखोर की मिसेस को क्या कहते हैं? मिसेस मारखोर।
आयशा वैसे अंदाजन इनकी तादाद कितनी होगी? ਇਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ ਇਹਨੇ ਲੂਣ ਖਵਾਉਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। भाई एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में मारखोर की तादाद 2200 से 2500 के दरमियान है। ਆਇਸ਼ਾ ਜੀ ਮਾਰਖੋਰ ਦੇ ਗੋਸ਼ਤ 'ਚ ਕਚਨਾਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? हाँ, ਵੀਰੇ ਕਚਨਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਬਗੈਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰੋ ਤੇ ਮਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। हमारे साथ हैं बीरा ब्रदर्स। ਵੀਰੇ ਕੋ ਥੋੜੀ ਜੀ ਸੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋ ਵਜ਼ਾਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਾਬੇ ਆਲਾ ਖਿਦਮਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਬਾ ਖਿਦਮਤ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਵੀਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਚੋਰ ਫੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਵੀਰੇ ਝਾਕੇ ਲੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੈਂਟਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੋਰਡ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ बीरा ब्रदर सेंट्री हाउस। खुद ही आपसे पूछो तो कहते हैं मैं हूँ बड़ा बीरा, मैं हूँ छोटा बीरा, तो मैंने बीरा ब्रदर्स कह दिया तो क्या तूफान खड़ा कर दिया। ਮੈਂ ਕਸਮ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਬੀਬੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਵੀਰਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਵੀਰਾ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਦੀ ਛੋਟਾ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਵੀਰਾ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਆਪਾਂ ਦੋਹੇ ਵੀਰੇ ਆ। लो भाई आज तो दिमाग का दही होगा। ਦਹੀਂ ਕਾਹਦਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਾਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੀਰੇ ਦਹੀਂ ਬਣ ਲੈਂਦੇ, ਰੋਜ਼ਾ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅੱਜ ਕਵਾਲੀ ਨਾਈਟ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਅਲੀ ਮੇਰ ਅਲੀ ਫੇਰ ਬੁਲਾ ਲੈਨੇ। ਕੁਆਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਬਾਜੇ ਖੋਲੇ ਹੋਏ ਆ ਇੱਥੇ। ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤੀ। ਅੱਛਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਬੀਬੀ, ਤੇਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਦਾੜ ਦੁਖਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਬਚ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਬਚ ਜਾਓ, ਤੂੰ ਮਜ਼ਾਇਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਡਈ ਹੈ। ਹਾਂ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਰਾਣੀ ਤੋਪ ਆ। ਇਹ ਸਭ ਬਣੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਲੈਲਪੁਰ ਦਾ ਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਡਬੋ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਕਿਉਂ ਵੀਰੇ, ਅਸੀਂ ਲੈਲਪੁਰ ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਸਨੈਚਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਘੰਟਾ ਘਰ ਢਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾ ਡਬੋਤਾ ਲੈਲਪੁਰ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਲੈਲਪੁਰ ਲਿਖ ਕੇ ਨਹਿਰ ਚ ਸੁੱਟਤਾ ਵਾ। आयशा ये बताएं आपने इनको बुलाया क्यों है? ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਰੰਗ ਕਰਾਉਣਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ। ਹਾਂ ਉਹ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਜੇ 'ਚ ਫਾਲਾਂ ਠਕਵਾਉਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਦੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ। ओहो क्या हो गया भाई, आप लोगों ने तो आते ही लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया है। ਲੜਾਈ ਆਪਾਂ ਗਿਰੇਬਨ ਫੜ ਲਿਆ ਇੱਥੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਵੀਰੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਏ ਆ। ਨਾਲੇ ਆਏ ਕਿਹੜਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਜੋ ਬਾਹਰ ਹਾਲ ਹੋਇਆ, ਨਿਕਲ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ। ਤੌਬਾ ਤੌਬਾ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਕੀੜੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਟੁਰਨ ਡਈਆਂ ਵਾ। ਆ ਕੀੜੀਆਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਤੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਟੁਰਦੀਆਂ, ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘਾਣ ਟੁਰੇ ਹੋਏ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਸੁਣ ਲਓ ਬੀਬੀ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਰੋਜੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਚੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮਾਮਾ ਤੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਖੋਲਣ ਦੇ, ਰੋਜਾ ਤਾਂ ਖੁੱਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਇਸ਼ਾਰਾ ਖੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝਾਕੇ ਖੁੱਲੇ ਪਏ ਆ। और देखो उस वक्त रोजे के लिए सबको जल्दी होती है, लेकिन आप सबसे इल्तमास है कि स्पेस दिया करें सबको। ਤੇ ਫਿਰ ਵਜ਼ੀਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵਾਰਡਨਸ ਨੂੰ ਸੀਟੀ ਨਾ ਫੜਾਣ, ਖਜੂਰਾਂ ਦੇ ਕੇ ਖਿਲਾਰ ਦੇਣ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਰੋਜ਼ਾ ਤਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੀ ਸਬਰ ਤੇ ਤਹੱਮਲ ਹੈ। अच्छा ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਫਾਕਾ ਕੱਟਣ ਦਾ। ਹਾਏ ਹਾਏ, भाई मैं ये जानना चाहती हूँ, खुद भी ट्रैफिक के उसूल फॉलो करते हो या नहीं? ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਲਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਚ ਇੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨੇ। अच्छा भाई जब खुद गाड़ी चला रहे होते हो तो तुमसे कोई तंग तो नहीं होता? ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਤੰਗ ਹੋਣਾ ਵੀਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਲਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੋਂ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਸੱਜੇ ਹੋ ਜਾਏ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਧਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। वो क्यों? ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਬੱਸ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਟਾਲੀਆਂ 'ਚ ਵੱਜਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਹੈਨਾ। ਟਾਲੀਆਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਵੱਜਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਾਜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਆ। ਜਾਂ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਠੰਡੇ ਚੌਲ ਖਾਂਦੇ ਆ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਅਰੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨਾ ਆਵੋ, ਉਧਰ ਹੀ ਉਧਰ ਮੂੰਹ ਰੱਖੋ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹਾਈਏ, ਕੋ ਸੜਕ ਪੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ या तू बाहर कुत्ता बनया होया वा भाई। इतनी देर से देख रहा हूँ कि तुम लोग बात कम और बकवास ज्यादा करते हो। देख लो शैतान भी तुमसे तंग पड़ गया। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਬਗੈਰ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਦੇ ਨੱਚਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਹੁਣ ਨਾਲੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਤੰਗ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਆਪਾਂ ਲੈਲਪੁਰੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੈਤਾਨੀਆਂ ਜਾਣਨੇ ਆ ਬਾਊ। सुनो जरा, अपनी तरफ से बड़े अरस्तु सुकरात की जोड़ी बने हुए हैं। अगर हर सिग्नल पे रुकोगे ना तो जिंदगी आगे निकल जाएगी और तुम पीछे रह जाओगे। ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾऊं ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਕਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾ ਗਈ ਆ। ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਹੋ ਗਈ ਵੀਰੇ, ਤੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਉਹ ਤੁਮ ਵੀਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਗਨਲਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਵੀ ਸਿਗਨਲ ਆ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਮੱਛੀ ਹੋਵੇ, ਮਗਰਮੱਛ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਛਲਾਂਗਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਡੱਡੂ, ਸਾਰੇ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦੇ ਆ। वैसे एक बात तो है, बीरे काफी वेल इन्फॉर्म्ड है। हाँ जी, बड़े लगदी ने नील गामा दी जोड़ी हुंदी है, बहुत ही फिटे ਨੂੰ ਐਡੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਸਕੋਟੀ ਗਾਮਾ ਜਜ਼ੀਰਿਆਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀ ਗਚਕ ਚੋਂ ਚਾਕਲੇਟ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ।
बीराज, अगर आप इतने ही वेल इन्फॉर्म्ड हो ना, तो बताओ मैरी टाइम क्या होता है? हाँ जी, मैरी टाइम तेनू क्यों दसना? एडी तू मलका बरतानिया रहंदी नहीं किते। ਐਡੀ ਤੂੰ ਲੈਪਟਾਪ ਦੀ ਉੱਲੀ। ਇਹਦੇ ਜਿਹਨ ਚ ਹੈ ਕਿ ਵੀਰੇ ਨੂੰ ਮੈਰੀ ਟਾਈਮ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। तो बता देना उसे। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਕਿ ਵੀਰੇ ਨੂੰ ਮੈਰੀ ਟਾਈਮ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। तो छोटे बीरे को तो पता होगा ना। ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਵੀਰੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, वाह। ਸਵਾਏ ਮੈਰੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ। ओ भाई, मेरी टाइम यानी समंदर पर इंसानी जिंदगी से मुताल्लिक होने वाली सरगर्मियां। ਆ ਗੱਲ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਬੜਾ ਜਿਹਦਾ बीमार छिपकली वर्गा मुंह है। अच्छा ये बात है, तो फिर बताओ आइसबर्ग क्या होता है? बहुत अच्छे, सानू जितना पता नहीं, जिन्हें फेसबुक याद की है। भाई वो मार्क ज़करबर्ग है। अच्छा वो बीरियो, ये बता दो फिर कि लाइट हाउस किसे कहते हैं? जिथों पुरानियां जुतियां लभदियां कराची च। वाह 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 बीरे, क्या कहने, बोलती बंद करा दी है। नहीं भाई, बोलती तो बंद हो ही जानी है ही लंडे दा माल। देख लिया ना, लंडे दा माल की साडी वेस्टकोट चों डॉलर डिगण डे है। ओ नहीं भाई, लाइट हाउस रोशनी का मीनार है जो समंदर में आते जाते जहाजों को रास्ता दिखाता है। बहुत अच्छे, तुहानू किसी ने कहा जी बीरे लैलपुरिये नहीं दरियाई घोड़े तुहाडे मेहमान। अच्छा चलो ये बताओ, दुनिया में सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ पड़ती? तेरे कोल बहन नाल। तेनू क्यों दसीए बीरे गर्मी दा? तू पित्त मारनी है लोकां दी, या तो गर्मियां च शरबत बेचना है, या तू गर्मी वाली जगह ते बर्फ वाला फट्टा लावना है। तुमने आज मुझे बीर कहा, तुमने मुझे अपना भाई मान लिया। और तुम परा मर भाई मान लिया, भैन ना भरा दुर फिटे मुँह किथों आ गया। बाहर देखो जी तुसी की हालात होए हुए है। की हालात होए होए। और लोड शेडिंग ने मत मारी हुई है, रोजे लगन डे है दुनिया नू। सानू तुसी सामने अबलीस दे बिठाता, को खुदा दा खौफ करीदा बीबी। और भाई अपने अंदर के इब्लीस को मारो, ये खुद ब खुद गायब हो जाएगा। अंदर दे इब्लीस नू हुण की चूहे मार गोलियां खवा दिए सी। अपने मन में डूब कर मार जा जुतियां। अच्छा भाई, मसला क्या लेकर आए हो ये बताओ। मसला को एक होवे तां तुहानू दसीए। फरमाए। महंगाई नहीं लक तोड़िया पिया भाजी। ਵੀਰੇ रमजान बाजार दे विच तां महंगाई दा सूरज सवा नेज़े ते आया होया है। हाय हाय, अच्छा, पर चीजें तो सस्ती मिलती है ना रमजान बाजार में। चीज़ां भी उदों मिलदियां सीगियां सी, या तां भाई हैट वाला आउंदा हुंदा सी वड्डे बूट पा के, अच्छा। या हुण जिथे कोई कैमरे कूमरे चलदे हुण लाइटां बजदियां हुण, उदों तक एक नंबरी हुंदी है जदों तक कैमरे दी भी लाल बत्ती बलदी होवे। हाँ, और रही क्वालिटी दी गल, खजूर मुंह च पाओ तो इंज लगदा तुसी जिवें गट्टा चब्बन दे हैं। तां गंडेरी दी सुन लो, मैं गंडेरी नू दंदी बड्डी आ, हाँ। इदां लगे मैं फिक्का फोम चूसन डिया वा। ਵੀਰੇ ਫੋਮ ਤਾਂ ਫਿੱਕਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? नहीं जे डिग्गी चाह ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਿੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। वाह बीरेस, वैसे तुम जितने इंटेलिजेंट हो, अगर तुम मुझे ज्वाइन कर लो तो हम इस दुनिया को तिगनी का नाच नचा देंगे। ਤੈਨੂੰ ज्वाइन कर लिए एडी तू यूरोपी यूनियन। तेन ज्वाइन कर लिए एडा तू वॉल स्ट्रीट जर्नल। ਤੈਨੂੰ ज्वाइन कर लिए एडा तू BBC। रहंदा नहीं एडा तू CNN। ਤੈਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ज्वाइनिंग दे दी है मरे? तू को फलाही ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है। या तेरा नाम लैरी किंग है। तू की कीता? गड्ड दे नाल दौड़न वाला कुत्ता इजाद कीता है। या दस दे के तू एडी लाडली बकरी तो कीता की है? तुम्हें मेरी या बात तू क्या सी कि पहला इंजन चलू तो ओदे सिर चों धुआं निकलू। मारे भी तू एडे सिंग ला के आ गया, फिटे मुँह सिंगा वाला खोता हुंदा मरे। ਉਹ तो हाँ इंज करदा जिवें खोते दे सिर तो सिंग गायब होए हुंदे। एक्सक्यूज मी, तू लाल रंग दे कपड़े पाए फिटे मुँह, तेरा तो ड्रेस ही नहीं ठीक लगता, खून दी कमी हुई हुई है तेनू। मुझे इजी ले रहे हो, मैं शैतान हूँ शैतान। और तू भावें शैतान दी टूटी होवें, असी तेन खोल के चले जाइए, सारी रात तू टिप टिप करदा रहे। क्या बोल तो रहे तू हो? आया पाकिस्तान च, इत्थे टूटी बंद किसी ने नहीं करनी, टाकी बल के उत्ते इट रख देनी है। ओ भाई तुम मुझे जानते नहीं हो। तेरी फक्की मशहूर है या तेरी अम्मी मशहूर है? और मेरी बात तो सुनो। ले तेरी सुन ली, सी साबका वजीर आजम दी नहीं सुनी। मेरी जान छोड़ दो। ओ तू परां जा, बकरी दी पूछल हुंदी फिर। बस कर दे, मैं कान पकड़ लेता हूँ, अंडा भी दे देता हूँ।